नमस्कार, ज्ञान व्यक्ति चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9 के लिए बिहाइंड बुक से चैप्टर नंबर 7 पैकिंग। ये राइटर है जेरोम खुद इसमें लिख रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए जब वो पैकिंग कर रहे थे। पैकिंग हम किसी सामान को पैक करते हैं कहीं जाने के लिए, जैसे कहीं यात्रा करने के लिए, कहीं ट्रिप पे जाने के लिए, कोई किसी फंक्शन में जाने के लिए, तो ये भी हम अपने सामान को पैक करके ले जाते हैं किसी चीज़ में, तो ये होती है पैकिंग। तो पैकिंग में भी उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसी माहिरता हासिल है, तो वो अपने बारे में और अपने दो दोस्त हैं उनके बारे में बताते हैं कि मेरे साथ जब मैं पैकिंग कर रहा था तो क्या क्या मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए। ये स्टोरी है वो 3 मैन इन बोट्स से ली गई है। तो नरेटर को कहते हैं, आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। It surprised me myself sometimes how many such things there are. I impressed that fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. तो नरेटर खुद इसमें मैं बता रहा कि मुझे अपने पैकिंग करने पे बड़ा प्राउड फील होता था कि मैं बहुत अच्छा पैकर था, मैं बहुत ही अच्छी पैकिंग कर लेता हूँ, तो मुझे अपने इसमें बड़ा अच्छा गर्व महसूस होता था। इसलिए मैंने अपने दोनों दोस्तों से कहा कि पैकिंग का काम मुझ पर छोड़ दो। तो जैसे ही उन्होंने कहा, नरेटर कहते हैं जैसे ही मैंने कहा अपने दोस्तों से कहा कि मैं अच्छा पैकिंग कर लेता हूँ, पैकिंग का काम मुझ पर छोड़ दो, तो मेरे दोस्तों को बड़ा ही आराम महसूस हुआ और उन्होंने ऐसा लगा कि वो मुझसे अच्छा कर लेंगे, तो दोनों साइड में हो गए। और जॉर्ज जो था उसने अपने पैरों को फैला लिया इजी चेयर के ऊपर, और जो हैरिस था उसने अपने पैर को टेबल के ऊपर लगा के और आराम से दोनों जन बैठ गए। जेरोम ने कहा कि भाई मैं अच्छी पैकिंग कर लेता हूँ, तो वो दोनों साइड में हो गए और दोनों आराम से बैठ गए। दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड। व्हाट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वाज दैट आई शुड बॉस ऑफ द जॉब and the Harris and the George should potter about under my direction. I'm pushing them aside every now and then with, oh you here, let me do it. There you are, simple enough, really teaching them, as you might say. तो मैंने उससे तो कहा था कि भाई मैं अच्छी पैकिंग कर लेता हूँ, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं एक बॉस बन के उन दोनों को अपने निरीक्षण में और उनसे काम करवाऊँ, उन्हें डायरेक्शन दूँ कि देखो पैकिंग ऐसे की जाती है, मैं उन्हें बताऊँ ओ यू यहाँ पे इसे रखो, वहाँ पे उसमें डालो, ऐसे मैं उन्हें डायरेक्शन दूँ और मैं उनसे काम कराऊँ। और लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि वो मेरे अंडर काम करें, मुझसे कुछ सीखे। They taking it in the way they did irritate me. There it is. Nothing does irritate me more than seeing other people sitting about or doing nothing when I am working. पर हुआ कुछ उल्टा ही, उन्होंने मुझे परेशान कर दिया, कुछ साइड में होके बैठ गए और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई इंसान किसी को काम करते हुए देख के और आप आराम से देखते रहते हैं, तो मुझे ऐसा बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही मैं परेशान हुआ ये सब देख के कि मैं तो काम कर रहा हूँ यहाँ पे
He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me missing about. मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी पागल आदमियों के साथ में हूँ, जो मुझे खुद तो सोफे के ऊपर लेटे हुए लंबे पैर करके और मुझे वॉच कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये देख के कि वो मुझे ऐसे वॉच कर रहे हैं, जबकि मुझे उनको वॉच करना चाहिए था। मैं ये चाहता था कि वो मेरे निरीक्षण में काम कर रहे हैं, वो हो गया एकदम उल्टा। वो मुझे देख रहे थे कि मैं कैसे पैकिंग कर रहा हूँ, तो ये देख के मुझे बड़ा ही बुरा लगा। Now I am not like that. I can't sit still and see the another man slaving and working. I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. मुझे तो ऐसा लगा था कि मुझे अच्छी पैकिंग करनी आती है, तो मैं उन दोनों को काम का निरीक्षण करूंगा सुपरिटेंडेंट बन के, और दोनों को ऐसे मेरे जेब में हाथ डाल के और दोनों को डायरेक्शन दूंगा कि ऐसे करो, पैकिंग को इस तरह से करना चाहिए, ये इस तरह पैक करना चाहिए, वो उस तरह पैक करना चाहिए। लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ और सारा ही उल्टा हो गया। However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last. I sat on it and strapped it. लेकिन मैं क्या कर सकता था, मैंने अपना काम शुरू कर दिया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा देर तक पैकिंग होनी थी, तो मैंने उस काम को शुरू किया और आखिरकार मैंने उस पैकिंग को पूरा करके बैग को बंद किया, उसके ऊपर बैठ गया। And you going to put the boots in? said Harris. हैरिस ने कहा कि अरे तुमने इसमें बूट रखे कि नहीं रखे? And I looked around and found I had forgotten them. That's just like Harris. He couldn't have said a word until I had got a bag shut and strapped, of course. मैंने चारों तरफ देखा और मैंने पाया कि वो अरे मैं बैग में बूट को तो रखना भूल गया। फिर मुझे उस हैरिस पे गुस्सा आया कि जब मैं बैग पैक कर रहा था तब वो नहीं कह सकता था, तब उसे एक शब्द भी नहीं कहा कि बूट बाहर रह गया, तुम्हें बूट को भी अंदर रखना चाहिए। और वो बैग बंद करने के बाद में वो मुझसे कह रहा है कि बूट तो क्या तुमने बूट को रखा अंदर? And George laughed, one of them irritating, senseless laugh of this is, और जॉर्ज वो सेंसलेस हंसी की तरह वो किसी को चिढ़ाते समय हंसते हैं ना, वैसे हंसने लग गया। One of they do make me so wild. I opened the bag and packed the boots in it, and then just I was going to close it, a horrible idea occurred to me, and had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. मुझे गुस्सा तो बड़ा आ रहा था कि वो मुझे एक जंगली की तरह मेरे साथ बिहेव कर रहे थे। फिर भी मैंने कोई बात नहीं, बूट्स को अंदर किया। जैसे ही मैं बूट्स को अंदर रखने लगा था और बैग को पैक करने लगा तो मुझे एक दिमाग में ना आइडिया आया, ख्याल आया कि अरे मैंने अपने टूथब्रश को अंदर रखा कि नहीं रखा, क्योंकि टूथब्रश के मामले में मेरे साथ बहुत वही घटिया इंसिडेंट्स होते थे और मैं कभी भी ये भूल नहीं सकता कि मेरे साथ और मैंने उसको टूथब्रश को रखना भूला या नहीं भूला ये मैं देख रहा था। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold
for special and get out of the bed and hunt for it. And I am in the morning I pack it before I have used it and have it unpack again to get it. And it is always the last thing I turn off the bag and then I repack and forget it. I have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. टूथब्रश के मामले में मेरे साथ कई बार ऐसे होता था कि मैं टूथब्रश को पैक तो कर लेता था कहीं जाते टाइम, पैक करते फिर दूसरे दिन सुबह उठता था तो मुझे ऐसे लगता था अरे टूथब्रश को तो अंदर पैक कर दिया, फिर निकालो, फिर मैं उसे निकालता था, फिर ब्रश करता था, फिर रखना ही भूल जाता था। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते थे कि मैं उसे रखना भूल जाता। फिर जब मैं बैग लेके नीचे उतरने लगता था सीढ़ियों से, फिर मुझे याद आता अरे मैं तो मेरे टूथब्रश लिया ही नहीं, और फिर भाग कर जाके उस टूथब्रश को मेरे हैंकरचीफ में, मेरे रुमाल में लपेट के और अपने पॉकेट में डाल लेता और उसे रेलवे स्टेशन तक लेकर जाता था। तो ऐसा होता था मेरे टूथब्रश के बारे में मुझसे। Of course I had turned every modern things out now and of course I could not find it. I reduced the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos risen. Of course I found yours and Harry's 18 times over, but I couldn't find my own. अब मैं वापस मेरे बैग को खोलकर मैं टूथब्रश को उसके अंदर खोजने लगा तो देखो ये कैसा अराजकता का शासन था कि जो नई चीज मिली थी वो बार बार मिल रही थी मुझे। ऐसा कैसे हो रहा था मेरे साथ कि जो नहीं होना था वही मेरे साथ हो रहा था बार बार। हैरिस और जॉर्ज के टूथब्रश मुझे बार बार मिल रहे थे। वो कम से कम मुझे 18 बार मिल गया, लेकिन मेरा वाला टूथब्रश मुझे नहीं मिला। I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. फिर मैंने सारे सामान को एक एक करके सामान को निकाला और पूरा हिला के सबको देखा कि कहीं टूथब्रश अंदर तो नहीं है, और आखिरकार मुझे वो टूथब्रश मेरे बूट में मिला और फिर से मैंने उसको रीपैक मेरे बैग को किया। When I had finished, George asked me if the shop was in. I said I didn't care a hang whether the shop was in or whether it wasn't. And I slapped the bag shut and strapped it. And found that I had packed my speckles in it and had to reopen it. It got shut finally at 10:05 p.m. आखिरकार मैंने वो पैकिंग फिनिश की। मेरा ब्रश भी उसमें मुझे मिल गया एक बूट के अंदर। फिर से मैंने उसको रिपैक किया। जैसे ही मैंने उसको रिपैक किया तो मुझे जॉर्ज क्या पूछता है, अरे उसमें शॉप डाली है नहीं डाली? शॉप में साबुन उसमें बैग में पैक की या नहीं की? मुझे बड़ा गुस्सा आया उसके ऊपर। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने उसमें शॉप रखी या नहीं रखी, और मैंने झट से उस बैग को पैक करके पटक दिया, बंद करके पटक दिया उस पर और उसको बांध दिया। तब तक मुझे ऐसा लगा कि क्या मेरा चश्मा जो है वो तो बैग में नहीं रह गया। कभी कभी क्या होता है, पैकिंग करते टाइम जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हमें बड़ी परेशानी होती है, एक चीज़ हमने उसमें भूलने लग जाते हैं। तो वही नरेटर के साथ हो रहा था। वो कह रहे थे कि भाई मैं जो चीज़ नहीं मुझे ढूंढनी थी, जो नहीं चाहिए थी वो बार बार हाथ में आ रही थी, वो जो चाहिए थी नहीं मिल रही थी। फिर आखिरकार मिली, बूट में मेरा ब्रश मिल गया, मैंने उसको पैक किया। पैक करके जैसे उसको बंद किया तो फिर मुझे दिमाग में आया अरे बैग करके बंद करके रख दिया तो है वो हैरिस मुझे कहता है कि तुमने उसमें साबुन रखी या नहीं रखी। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा
लेकिन तब तक मेरे दिमाग में एक चीज़ और आ गई, अरे मैंने कहीं मेरा चश्मा तो अंदर नहीं छोड़ दिया। फिर से मुझे बैग को खोलना पड़ा। बैग खोला मैंने और खोल के फिर मेरे चश्मे को बाहर निकाला और फिर उसको रीपैक किया। तो ऐसा करते करते मुझे 10:05 पर वो पैकिंग पूरी हो गई। एंड देयर remained the hampers to do. Harry said that we should be waiting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better do the rest. And I agreed to sit down and they had to go. और जब ये हो गया तो बाकी हैम्पर्स बचा था पैक करने के लिए खाने पीने का सामान। तो हैरिस ने कहा कि हम लोग ये वेट कर रहे हैं कि मैं और जॉर्ज मिलकर उस पैकिंग को करेंगे, तुम रेस्ट करो। मुझे इतना ही चाहिए था, मैं भी परेशान हो गया था। तो मैं साइड में होकर बैठ गया और मैं ये देख रहा था कि अब वो पैकिंग कैसे करते हैं। They began a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited with an expression of the George. Harris is the worst packer in the world, in this world. वो बड़े आराम से उठे, हाँ बोलते ना लाइट-हार्टेड स्पिरिट, एकदम आराम अपनी ऊर्जा के साथ उठे और दोनों मिलकर ऐसा लगा कि वो ऐसा जताना चाह रहे थे कि हम तुमसे अच्छी पैकिंग करेंगे, बस तुम देखते जाओ, हम तुमसे अच्छी पैकिंग करेंगे। मैंने कोई कमेंट नहीं किया, मैं सिर्फ ये वेट करता रहा कि मुझे ये आशा थी, जरूर एक्सपेक्टेशन थी ये कि ज़रूर कुछ न कुछ होने वाला है, क्योंकि मुझे पता था जॉर्ज और हैरी से दुनिया की सबसे खराब पैकर्स, सबसे खराब पैकिंग करने वाले इंसान है। तो ये मुझे पता था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ मैं ये वेट करता रहा कि आखिरकार मुझे ये सब क्या देखने को मिलेगा। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and the pies and stoves and cakes and tomatoes each, and felt that the things would soon become exciting. मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि क्या क्या पड़े थे, piles of plates and cups, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइज, स्टोव्स और केक और टोमेटो, जो सारी चीज़ें जो बाहर पड़ी थी वो सारी चीज़ें उसमें डाली जानी थी। मैंने सोचा था कि देखो अब क्या क्या होने जा रहा है, क्या होगा, यही मैं सोच रहा था। It did. That started with a breaking a cup. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. आखिरकार हुआ क्या, जो मैं आशा कर रहा था वही तो हुआ। उन्होंने शुरुआत की एक कप तोड़ने से। उन्होंने पैकिंग की शुरुआत कैसे की, कप उठाया वही तोड़ दिया। मुझे पता था यही होने वाला है, वो तो मुझे यही पता था कि वो सब क्या करने वाले हैं और क्या कर सकते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता था। Then Harry stacked the strawberry jam on the top of tomato and squeezed it. And they had to pick out the tomato with teaspoon. फिर हैरिस ने क्या किया, वो स्ट्रॉबेरी का जो पैकेट था उठा के टमाटर के ऊपर रख दिया। टोमेटो तो सॉफ्ट होते हैं और स्ट्रॉबेरी का पैकेट हेवी था, तो जैसे ही उसके ऊपर रखा तो वो नीचे वो टमाटो है वो पिचक गए, फूट गए सारे। अब करे क्या, उनको फूटे हुए तो छोड़ ही नहीं सकता, तो उसने उसको टीस्पून से वहाँ से साफ किया, निकाला सारा वो जो पिचके हुए टमाटर थे उनको। तो कहने का मतलब ये था कि उनसे पैकिंग तो हो नहीं रही थी, फिर भी उन्होंने उस काम को ले लिया था हाथ में और करना चालू किया। तो शुरुआत ही हो गई उनको कप के टूटने से। फिर स्ट्रॉबेरी के पैकेट को टोमेटो पे रखा, टोमेटो भी पिचक गए, फिर उनको वहाँ से टीस्पून से साफ किया हैरिस ने। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न। अब जॉर्ज की बारी थी। आई poured on the butter. I
sat on the edge of the table and watched them. अब उसकी बारी, तो उसने क्या किया, पैर रख दिया बटर के ऊपर, बटर को पिचका दिया, उसके पैर में बटर सारा लग गया, पर मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और ये सब कुछ मैं देख रहा था, टेबल पे बैठे बैठे उनको देख रहा था। और इस तरह ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है और सेकंड पार्ट शुरू हो, तब तक के लिए थैंक यू।